स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए 16 फरवरी को जो आपका गणित का एग्जाम होगा, ठीक है, यानी कि मैथ का एग्जाम होगा, हो बहु दोस्तों सही क्वेश्चन आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं। जिस तरह से आपका जो है बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। देख लीजिएगा दोस्तों पूरा अंत तक और बताइएगा कि कैसा क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और एक तरह से दोस्तों आपको आइडिया लग जाएगा किस प्रकार का क्वेश्चन आने वाला है, ताकि आपका और भी सहायता हो सके एग्जाम के लिए, ठीक है। वीडियो पे दोस्तों कंप्लीटली अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, एक बार जरूर शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। जितना दोस्तों उनको शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे दोस्तों पहले बार है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। और इस बार आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव का भी उत्तर आपको जो है किस पे देना है, तो प्रश्न सा उत्तर पुस्तिका पर, ठीक है, इसी पर देना है, जो दिख रहा है इसी पर देना है, ठीक है। और आपका सब्जेक्टिव का भी। तो वीडियो पे दोस्तों अंत तक बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पंजीयन संख्या, पंजीयन वर्ष सब आपको बनना है। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए 16 फरवरी गणित मैथ का दोस्तों जो आपका प्रथम पाली में बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है, उसके लिए आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे दोस्तों अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिए मैं आप सभी के लिए सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को दिखाऊंगा। जिस प्रकार से आपका सब्जेक्टिव दोस्तों बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाला है, सेम दोस्तों उसी प्रकार का यहाँ से दोस्तों 100% क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। लिख के ले जाए, ठीक है, 100% गारंटी के साथ है, ठीक है। एमसीक्यू भी दिखाएंगे दोस्तों, लेकिन आज के इस वीडियो में सब्जेक्टिव देख के जाइए। एमसीक्यू भी जल्द से जल्द लाने वाला है, इसलिए आप घबराइएगा मत। चैनल पे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। जितना वीडियो आएगा उनको देखिएगा जरूर, ठीक है। चलिए तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार का आपका रहेगा। तो प्रश्न पहला रहेगा, क्योंकि आप 10 बोर्ड एग्जाम पहली बार दे रहे हैं, ठीक है। इससे पहले 9 आप दिए, तो 9 तो आपको पता होगा सारा आपका मार्कशीट का एग्जाम था, ऑब्जेक्टिव का गोल गोल करना था। लेकिन 10 में तो ऐसा नहीं है। 10 में तो आपको लिखना है, जितना लिखेंगे बढ़िया से उतना अच्छा नंबर मिलेगा, जितना क्वालिटी के साथ क्वांटिटी के साथ लिखेंगे उतना नंबर मिलेगा, ठीक है। तो पहला नंबर कहता है कि 26 और 91 का आभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम ज्ञात कीजिए। फाइंड द एलसीएम ऑफ 26, ठीक है, 26 एंड 91 बाय प्राइमरी फैक्टराइजेशन मेथड। आपको पता होगा दोस्तों कि आपका जो एग्जाम होता है जेकबोर्ड के द्वारा, वो इंग्लिश में भी क्वेश्चन देता है और हिंदी में भी देता है, ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो जिसमें आपको लिखना रहा तो उसमें लिखते हैं। तो हम आपको पता है कि जो है मैथ है इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए कंप्रोमाइज होता है, तो आप देखिए जरूर। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न को दोस्तों आपको कैसे सॉल्व आउट करना है, किस प्रकार से आंसर लाना है, कैसे आपको क्या कुछ करना है, चलिए शुरू करते हैं। तो 26 और 91 का आभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा बोला, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा एलसीएम निकालना। क्या निकालना? एलसीएम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इस प्रकार से यहाँ पर 26 लिख लेना है। इसका दोस्तों आभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेगा तो 13 बार में चला जाएगा, 13 से काटेगा तो ये 1 बार में चला जाएगा। ये 13 लिखे, ठीक है, 13, ठीक है। मोबाइल में दोस्तों यही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि मैथ यहाँ पर अच्छी तरह से नहीं बनता है, ठीक है। 13 से 1 बार में, चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर भी इसी पे दोस्तों आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। 91 काटेगा तो 91 का दोस्तों अगर आप क्या कीजिएगा आभाज्य गुणनखंड, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले 13 से जाएगा, ठीक है, 7 से जाएगा, ठीक है। क्या से जाएगा? 7 से 13 बार में, 13 से 91 होता, फिर 13 से दोस्तों ये 1 बार भी। ये सबसे पहले क्या करना है, 26 और 91 का भाज्य गुणनखंड करना है। 26 का भाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 से 13 बार में जाएगा, 13 से 1 बार में जाएगा। 91 का कीजिएगा तो 7 से 13 बार में जाएगा, 13 से 1 बार में जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। एक बार याद रख लीजिएगा 26 का किए तो 26 में क्या क्या चीज आया है, तो 2 गुना 13 आया, तो 2 गुना 13 लिख दीजिए। 91 में क्या चीज आया, तो 91 में हमारा आया है 7 गुना 13, 7 गुना 13 लिख दीजिए, ठीक है। आप देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन मतलब दोनों में मिलता है, जो क्या मिल रहा है, तो दोनों में 13 मिल रहा है, तो 13 कॉमन हो गया। निकालना क्या है? एलसीएम। अगर एचसीएफ निकालना होता, ध्यान से सुनिएगा बात को, ठीक है, एचसीएफ निकालना होता तो दोनों में जो कॉमन आया है उसको एक बार लिख दीजिए, 13 आपका ये एचसीएफ हो गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला एलसीएम, तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ नहीं। एलसीएम निकालेगा तो 13 को एक बार लिखना, जो दोनों में कॉमन आया उसको एक बार लिखना, बाकी जो बच गया 2 और 7 इसको एक बार लिख दीजिए, ठीक है। तो गुना कर दीजिए, 2 गुना 7, 13 गुना 2 गुना 7, 13 दूना 26, 26 सतह कीजिएगा दोस्तों, 26 गुना 7 कीजिएगा तो आंसर आएगा 182, ठीक है, 182।
13 गुना 2 गुना 7 गुना कर लीजिएगा 182 आंसर आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, कितना मजा आ रहा है नीचे कमेंट करके बताइएगा। आपको ये देखिए जो पेज है दोस्तों ये पूरा आपको मिलेगा, टेंशन ना लीजिएगा, ये पूरा इस प्रकार से आपको पेज मिलेगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, पूरा एक पेज में लिखना होगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का मान निकालिए। किसका मान निकालना है? 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री का प्लस सेक 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री का माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान निकालना। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री का 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री का माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का इवैल्यूएट। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में मान निकालिए। चलिए हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब मान निकालने के लिए दोस्तों आपको एक चीज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों कोस का वैल्यू पता होना चाहिए, कोस 60 का, सेक 30 का वैल्यू पता होना चाहिए, 45 का वैल्यू पता होना चाहिए, तब तो ये वाला क्वेश्चन बनेगा। चलिए हम आज आपको जो बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, सबसे पहले जो जो चीज दिया गया उसको लिख लीजिए हुबहू। ठीक है, हुबहू जो जो दिया गया है। तो 5 कोस स्क्वायर। ठीक है, 5 लिखे, बोलिएगा सर 5 और एस में पत्ते नहीं चल। ठीक है, चलिए इस प्रकार से 5 लिख दिए। ठीक है, कोस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री 30 है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री इस प्रकार। ठीक है, इतना लिख देंगे। अब देखिए 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, 10 स्क्वायर 45 डिग्री है। तो 5 का दोस्तों 5 लिख दीजिए, जैसे कि हम जैसे लिख रहे हैं उसी प्रकार से एग्जाम में लिखना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, तभी आपको जो है फुल नंबर मिलेगा। ठीक है, 5 का 5 लिख दीजिए। अब यहाँ पर गुना दीजिए। कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 दीजिए। क्या कोस 60 डिग्री का है? नहीं, कोस स्क्वायर 60 डिग्री है। ठीक है, तो इस पर स्क्वायर दे दीजिए। इस प्रकार से प्लस का साइन प्लस का दे दीजिए। 4 है, 4 लिख दीजिए। सेक स्क्वायर 30 डिग्री है। ठीक है, सेक स्क्वायर क्या है? 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना? सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2√3। ठीक है, 2√3 दे दीजिए। इस पे वर्ग दे दीजिए। ठीक है, माइनस लिख दीजिए। 10 45 डिग्री है। ठीक है, 10 45, तो 10 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर दे दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम लोग लिख दिए। अब क्या करना है दोस्तों? 5 का 5 लिख दीजिए। 1/2 है, इसका स्क्वायर दिया गया है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 का 4 लिख दीजिए, गुना है 2 का स्क्वायर होता है 4 और आपका 200√3 है, तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर से दोस्तों रूट खत्म हो जाता तो 3 बचता, तो 3 दे दीजिए। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा? 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा। अब इसको सोल्व आउट करना। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए क्योंकि हम इसको इरेज करने वाले, क्योंकि दोस्तों मोबाइल का स्क्रीन इतना ही बड़ा है और इससे ज़्यादा नहीं बन सकता है, तो इसको इरेज करते हैं और आगे ये वाला आपको लिख के दिखाते हैं। ठीक है, 5 गुना 1/4 प्लस 4 गुना 4 आपका 3 है। ठीक है, माइनस 1 है। चलिए यहाँ पर लिख देते फाइनल। ठीक है, इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करते हैं ताकि और समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, क्या क्या चीज था सर जी? यहाँ पर था 5 गुने जो आपका था 1/4 था, और क्या था? तो और आपका था प्लस 4 गुना 4/3 था, और क्या था? -1 था। ठीक है, इतना। अब क्या करना है? इसको गुना कीजिए, 5 को 1 से गुना कीजिए तो कितना आएगा? 5 आएगा। 5 का 5 लिख दीजिए, अंदर में 4 है 4 लिख दीजिए, प्लस 4 को 4 से गुना कीजिए 16 आ जाएगा, नीचे 3 लिख दीजिए, -1 है 1 लिख दीजिए, 1/1, नीचे कुछ नहीं है 1 इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसका हम लोग एलसीएम निकालने वाले। ठीक है, 4 3 1 का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा? 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 को 12 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में, 5 को 3 से गुना कीजिएगा तो 15 हो जाएगा, 3 को 12 से भाग कीजिएगा 4 बार में, 16 गुना 4 कीजिएगा तो 64 हो जाएगा। ठीक है, ये तो भीम का जोर आपको आना चाहिए। ठीक है, माइनस 1 को 12 से भाग दीजिएगा तो 12 बार में, तो 1 12 को गुना कीजिएगा तो 12 आ जाएगा, तो 15 64 को जोड़िएगा तो दोस्तों आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 15 64 को 5 4 9 6 और 1 7 79 हुआ, -12। ठीक है, ये आपका इधर का है। ठीक है, चलिए 79 माइनस 12 में आपका हो जाएगा 12, क्योंकि ये आपका 12। ठीक है, अब दोस्तों 89 में से 12 को घटाइएगा तो 67 आएगा। ठीक है, 67 67/12
ये दोस्तों फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर निकल के आया नोट डाउन कर लीजिएगा, 67/12 आया। ठीक है, ये जो आपका फाइनली राइट आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। जो बोला था मान निकालने के लिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का, इसका जो मान आया हमको निकाल लिया 67/12 आया। तो ये आपका राइट आंसर हुआ। इसका प्रकार से आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 203 की ओर। 3 में क्या पूछता है, चलिए इसको देखते हैं। और यहां तक पहुंच के दोस्तों चैनल को पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% क्वेश्चन आपका जो बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर का था, बिंदु दिया गया है ए और बी दिया गया है, जो कि इस प्रकार से बिंदु ए जो आपका -5,7 है, बी दिया है 1 को -1,3 है के बीच का दूरी क्या होगा। बीच का दूरी सूत्र क्या होता है, तो अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दूरी सूत्र होता है। तो कैसे लिखिएगा, चलिए सबसे पहले दोस्तों इसको हम लोग x1 मान लेते हैं, इसको हम लोग y1 मान लेते हैं, इसको हम लोग x2 मान लेते हैं, इसको हम लोग y2 मान लेते हैं। ठीक है, -5 है x1 है, 7 क्या है y1 है। ठीक है, -1 आपका x2 है, 3 आपका y2 है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसी यहाँ पर इंडिकेट कर दिए। ठीक है, अब दूरी सूत्र जो होता है क्या होता है, तो दूरी सूत्र में क्या दिया है, ए बी दिया तो ए बी लिख दीजिए। दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा देते हैं, ब्रैकेट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या हो जाएगा, y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र लिख दिया है। x2 - x1 लिखिए, x2 कितना है, x2 - 1 है, देखिए है ना यहाँ पर x2 - 1। ठीक है, इसी प्रकार से सबसे पहले हमको लिख के बताया कि ताकि कोई दिक्कत ना। -1 लिख दीजिए। x1 कितना, x1 -5 है। अब देखिए -5 पहले से और यहाँ पर हमको माइनस दिया गया है, तो माइनस यहाँ लगाते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो प्लस का 5 हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में मत पूछिए सर का -5 को प्लस का 5 लिख दिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस का 5 लिख दीजिए, इसका होल स्क्वायर दे दीजिए, प्लस दे दीजिए y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 कितना है, y2 आपका 3 है, तो 3 दे दीजिए, माइनस y1 कितना है 7 है, तो -7 का होल स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट कीजिएगा तो ब्रैकेट में, ठीक है, -1 प्लस 5, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस प्लस होता है माइनस से, तो -1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर दोस्तों 3 में से 7 को घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, -4 बचेगा, -4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, -4 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। क्या लिखना है, जो हम लोग देखें अंडर रूट में था 4 का स्क्वायर था प्लस -4 का स्क्वायर था। ठीक है, यही ना था, हाँ सर। तो हम लोग क्या करना है, 4 का स्क्वायर 16 होता है प्लस -4, देखिए -4 गुने -4, ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, गुना गुना हो जाएगा, तो 4 चौके हो जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप 16 लिख दीजिए इसको। ठीक है, 16 16 दोस्तों होता है 32, तो 32 लिख दीजिए। 32 का दोस्तों आवाज गुणनखंड कीजिएगा तो आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 5 बार 2 लिखना। ठीक है, अब जोड़ा बना लीजिए 2 2 का, क्योंकि इसको बाहर निकालना है उससे, तो ये एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, तो 2 को जोड़ा बन गया, तो 2 गुना 2 यहाँ पर यहीं पर लिख देता है। ठीक है, लेकिन आपको नीचे जाना है। ठीक है, चलिए लिख दिए। एक आपका अंडर रूट में बचेगा तो एक अंडर रूट में दे दीजिए। आप देखिए 2 गुना 2 बचा और आपका अंडर रूट 2 है, तो 2 गुना 2 अंडर रूट 2 है, तो 2 दूना होता है 4 अंडर रूट 2। ये आपका फाइनली इसका जो आंसर निकल कर आ गया है कि जो आपका बिंदु क्या बोलता है, तो दूरी सूत्र से हम लोग जो है एबी का जो दूरी सूत्र निकाले हैं, इसका जो आंसर आया 4 अंडर रूट 2 आंसर आ गया। ठीक है, फाइनली हम लोग आंसर को ला दिए। चलिए 4 नंबर की ओर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, क्योंकि दोस्तों आपको लग रहा है कि ऑफिशियल क्वेश्चन है और ये सच में ऑफिशियल क्वेश्चन ही है। ठीक है, चलिए 4 नंबर कहता है 7 सेंटीमीटर वाले अर्धवृत्त का परिमाप निकाले। देखिए त्रिज्या हमारे पास कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अर्धवृत्त क्या होता है सर जी, अर्धवृत्त का सबसे पहले परिमाप बोला है, तो अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के लिए अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र होना पता होना जरूरी है। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है, तो 2 पाई क्या नहीं सॉरी, ठीक है, पाई आर प्लस 2r। ठीक है, ये अर्धवृत्त का सूत्र होता है, इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग फाइनली बना लेते हैं। ठीक है, चलिए तो सूत्र क्या होता है, पाई आर प्लस 2r लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है,
पाई का वैल्यू देखिए यहाँ पर अगर बोले 3.14 लेना तब लीजिएगा, नहीं तो आपको क्या लिखना 22/7, 22/7। आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या कितना है 7 है तो 7 दे दीजिए, प्लस का साइन दे दीजिए, 2 है 2 दे दीजिए। आर कितना है जी 7, 7 दे दीजिए, ठीक है। 7 से 7 कट गया और यहाँ पर बच गया 22 बच गया, प्लस का साइन है प्लस, 7 दूना होता है 14, 14 लिख दीजिए। 22 14 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा सर जी 22 + 14 कितना होता है, तो 22 14 होता है आप सभी का 36, तो 36 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का बोला था 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप निकाले। अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र होता है पाई r + 2r, पाई r + 2r से हम लोग जहां r का वैल्यू था r का वैल्यू लिखे, पाई का मान होता है 22/7, उस प्रकार से हम लोग इसका जो आंसर निकाले 36 निकाल दिए, ठीक है। 36 क्या सर 36 सेंटीमीटर होगा, ठीक है 36 सेंटीमीटर। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है यदि माध्य बराबर 60 और माध्यिका बराबर 50 तो बहुलक क्या होगा। अब देखिए बहुलक आप देखेंगे कि जो भी आंकड़ा में सबसे ज्यादा अंक होता है, जैसे कि हम एक आंकड़ा यहाँ लिखते हैं, ठीक है 1 2 2 3 2 4 2, तो यहाँ पर जो आंकड़ा लिखे यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है सर से 2 हो रहा है, 1 2 3 4 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर बहुलक हम लोग सिर्फ 2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बहुलक वाला बात नहीं है क्योंकि इसको बनाना है, सोल्व करना है, ठीक है। तो मैथ तो सोल्व करना ही होगा, सूत्र के साथ सोल्व करेंगे, नहीं कि बिना सूत्र के, तो बिना सूत्र के साथ ये बनेगा ही नहीं, ठीक है। माध्य कितना है 60 दिया है, माध्यिका आपका 50 है, तो बहुलक क्या होगा। चलिए इसको फाइनली सोल्व करते हैं। अब कैसे इसको सोल्व करना है तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम हमारे पास जो है माध्य 60 है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे बोल रहा है माध्यिका 50 है 50, बहुलक निकालना, बहुलक का बहुलक। अब क्या करना तो बहुलक लिख दीजिएगा इस प्रकार से बहुलक, ठीक है। बहुलक लिख दीजिए, बराबर में सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है बहुलक बराबर, ठीक है 3 माध्यिका, क्या होता है 3 माध्यिका। यहाँ पर दोस्तों मोबाइल पे लिख ले इस प्रकार से लिख रहा है, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, एग्जाम का टाइम पे दोस्तों कॉपी पे नोट कर करके बताएंगे ताकि और भी समझ में आए, और एग्जाम का एक दिन पहले इतना समझाएंगे कि आप जो 80 में से 80 लेके आएंगे, ठीक है। -2 तो माइनस जो होता है 2 माध्य लिख से, ठीक है इस प्रकार से, ठीक है। बहुलक का बहुलक इसको हटा दीजिए, ठीक है। 3 माध्य है तो 3 लिख दीजिए, 3 माध्यिका, माध्यिका कितना है 50 है, 50 दे दीजिए, और यहाँ पर माइनस का साइन माइनस दे दीजिए, 2 है 2 दे दीजिए। माध्य कितना है, माध्य है 60, तो 60 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है गुना में 60, ठीक है। तो देखिए 3 को 50 से गुना कीजिएगा तो 150 होगा, माइनस 60 को 2 से गुना कीजिएगा तो 120 होगा। 150 में से 120 को घटा दीजिएगा तो 30 आएगा, और 30 ये क्या है 30 हमारा बहुलक आया, ठीक है। माध्य 60, माध्यिका है 50, बहुलक हमारे पास आया 30, और ये आपका फाइनली जो राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अभी हम लोग केवल 5 प्रश्न को सोल्व किया, ठीक है। इसके बाद और भी प्रश्न है, देख लीजिए और भी प्रश्न है, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और भी प्रश्न है, ठीक है। और आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा, वीडियो समझ में आया तो एक बार लाइक कीजिएगा, ठीक है, और सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। चलो पहली बार सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस पे दोस्तों कम से कम 100 लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जितना जल्दी दोस्तों 100 लाइक होगा उसका बाद दोस्तों हम लोग से पार्ट 2 वीडियो लेकर आए, बहुत कम लाइक मांगेंगे 100 लाइक, ये तो दोस्तों हंस के कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका दोस्तों हम लोग से पार्ट 2 जल्द से लाएंगे, ठीक है। आज ही हो जाएगा 1 घंटा के अंदर, तो 1 घंटा में आपका जो पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा जिसमें और भी सब्जेक्टिव प्रश्न लेके आएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यहीं रखते हैं, 16 फरवरी में दोस्तों तहलका मचा दीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।